नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो में फिर से दोस्तों मैं वही काम करके लाया हूँ, रिसर्च करके लाया हूँ और ये जो कंपनी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंपनी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आती है। देखिए मैं थोड़ा सा मैं सबसे पहले एसल की अगर बात करता हूँ, आप शॉर्ट टर्म अगर व्यू रखते हैं, यदि आप मैं एसल की बात करूँ, यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका एसर 478 होगा, यानी कि ये प्राइस लेवल के आसपास का आपका एसल होगा। और प्राइस स्ट्रक्चर की अगर मैं पिछले कई समय से अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये लेवल के पास से ही होल्ड किया, देखिए यहाँ पर, और सेकंड बार इसी के पास से होल्ड करके प्राइस ने अपने आप को अप मूवमेंट दिखाने की कोशिश किया। देखिए लगातार ये अप में ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर इस प्राइस के आसपास इसने होल्ड किया हुआ है। अब इस प्राइस से ये बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ प्राइस स्ट्रक्चर बनाता हुआ ये किस प्रकार से प्राइस मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। देखा जाए तो एक वन कैंडल ने बहुत अच्छी बेहतर इसमें मूवमेंट दी थी, जो कि बहुत अच्छी भरपूर इसमें बाइंग हमें देखने को मिली। तो जिस दिन इस प्रकार की बाइंग हुई थी तो मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स आ चुका था। तो देखिए अगर आप सेफ्टी मतलब जैसे कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 478 का टार आपको ऐसा लेके चलना होगा। यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं कि आपका प्राइस मतलब कि जो है स्टॉक्स का प्राइस जो है आपका एसएल जल्दी हिट ना करे, तो वो टारगेट निकल कर आता है 460 का, यानी कि ये 460 का जो है ये आपका ज़्यादा सेफ एसएल होगा। यदि 460 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है तो आप समझ लें कि प्राइस का जो प्राइस स्ट्रक्चर है इसके आसपास आ जाएगा, इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल से फिर से या इस लेवल पे आने की उम्मीद देखी जा सकती है। स्टॉक शायद फिर से अपने इस लेवल पर भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि 460 का जो लेवल है उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वहाँ से हमें निकल जाना है, यानी कि 40 पॉइंट का आपका एसल होगा। और टारगेट जो हमारा होगा वो सीधा सीधा आज के प्राइस लेवल से अगर मैं बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 579 का, यानी कि 580 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और 560 के आसपास भी हार्डर सा सपोर्ट है ठीक ठाक, लेकिन वहाँ पर अगर ये मान लीजिए 560 के आसपास आ जाता है तो वहाँ से ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है। और कितना भी हल्का अगर सपोर्ट हो या फिर सपोर्ट हो, अच्छा खासा भी सपोर्ट होता, तो भी ब्रेक करके 580 से लेकर के जो हमारा 600 का लेवल है और 615 का, यहाँ तक इस प्राइस को आना की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए मैं अगर प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको और डीपली एनालिसिस करा देता हूँ तो देख सकते हैं कि ये जो आपका 5 डेज मूविंग एवरेज है इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेस देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला भी जो है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसके आसपास आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जब से इसने ब्रेक किया है ये 5 डेज मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट भी कर रहा है और उसके बाद 21 डेज मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट करके इसने अप मूव लेने की कोशिश की। यानी कि इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर बनता है कि 21 डेज मूविंग एवरेज के पास से भी अगर बाउंस पे कोई स्टॉक्स करता है तो एक बेहतर मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद मैं थर्ड अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड अपॉर्चुनिटी आपकी निकल कर आती है, देखिए ये 50 डेज मूविंग एवरेज। देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज के पास भी ये आ सकता है, यहाँ पे आने के बाद ये वापस से बाउंस बैक लेके ऊपर जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हमारी निकल कर आ सकती है। इसीलिए मैंने 460 का जो आपको मैं बोला हूँ ये आपको एक सेफ एसल देगा। अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे का अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद यदि इसके नीचे होल्ड करता है तो प्राइस में एक डिक्रीज हमें फिर से देखने को इस स्टॉक्स में मिल सकता है। और जिस हिसाब की अस्तर बाइंग हुई है और पिछले बैक का अगर हम डेटा देखते हैं इस स्टॉक्स में तो देखिए बैक का अगर डेटा आप देखेंगे तो लगातार जब से इसने 100 मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज 21.5 को ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं कि तोड़ता हुआ ये लगातार हमें नीचे ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कितने समय का देखिए टाइम वाइज करेक्शन भी होता है, स्टॉक्स में मैटर करता है। तो हम थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये कैंडल आपको अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल तकरीबन आपका है 18/10/2021 का। और अब ये तकरीबन बाउंस बैक जो लेने की इसकी स्थिति आई है वो 1/7/2022 के कैंडल्स के बाद से जो है 4/7/2022 की कैंडल है, इसके बाद से इसने होल्ड करता हुआ
जो है हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है 7वें महीने से 8 महीने, मतलब कि 1 मंथ की अगर रैली की मैं बात करूँ तो ट्रेंड में जो है वो चेंजिंग नज़र आती हुई दिख। अब देखिए इतनी लंबी गिरावट के बाद अगर हमें बात करूँ तो 9 से 10 महीने की लंबी गिरावट स्टॉक्स में देखी गई है। और अगर मैं इसकी अपर साइड की बात करूँ तो अपर साइड से 1 मंथ से आप 1.5 महीने यानी 1 महीने से 1.5 महीने ही आप कंसीडर कर सकते हैं कि इतने कम समय में ही इसमें बाइंग देखने को मिली है। और देखिए इसने 2 लेवल्स को तोड़ा है। अगर टेक्निकल की भाषा में हम कहें तो 2 लेवल्स को तोड़ने के बाद प्राइस में एक अप मूवमेंट दिखता हुआ नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये प्राइस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। अब इस प्राइस स्ट्रक्चर को इसने पूरी तरह से देखिए ब्रेक कर ऊपर में होल्ड किया। अब देखिए ये जो प्राइस स्ट्रक्चर के पास ये फिर से होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्राइस स्ट्रक्चर को भी अगर मैं बोलूँ तो ये तोड़ के अब में हमें क्लोजिंग देखने को मिली, 2 क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल जिस कैंडल ने इस हाई को मतलब पिछले की ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और इस कैंडल के अगर हम बात करें जो फर्स्ट कैंडल ने तोड़ा उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर हाई ब्रेक हो जाता तो आज हमें प्राइस तकरीबन 580, 598 और 600 के भी एबव में जाता हुआ नजर आता है, जो कि ऐसा सिनेरियो यहाँ पर हमें दिखता हुआ नहीं नजर आया। तो देखिए क्या है कि इतनी लंबी जो बाइंग हुई है, थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही होनी है। तो अगर देखें तो ये लेवल एक निकल कर आ रहा है और दूसरा ये लेवल निकल कर आ रहा है, यानी कि ये दोनों लेवल के पास में अगर स्टॉक्स आता है तो शायद होल्ड भी कर सकता है कुछ समय के लिए। उसके बाद अगर इस प्राइस को निकालेगा तो इस प्रकार का मूवमेंट बनाता हुआ ये वापस से अपने इस हाई को भी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखते हुए अब जाने की कोशिश कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड कंडीशन क्या है कि अब जो ये प्राइस देखिए, प्राइस तो अपर साइड का है, मतलब फिलहाल की अगर बात करें ट्रेंड की कुछ समय की, 1 महीने से 1.5 महीने की, तो ट्रेंड हमें आप ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से पैटर्न बनाया है। अब ये पैटर्न यहाँ भी हल्का सा आ सकता है, फिर से वापस एक पैटर्न यहाँ तक भी पहुँच सकता है और इस पैटर्न को वापस से ब्रेक करके इस प्रकार से फिर से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आती है स्टॉक्स में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको 478 का एसएल लेके चलना है और फिर 460 का भी एसएल लेके चलना है। और एक चीज़ का मैं आपको ध्यान दिला दूँ, यदि 460 का लेवल ब्रेक करके ये और नीचे आ जाता है, उसके बाद यदि 460 का भी लेवल, फिर से की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए प्रोबेबिलिटी का सारा स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। यदि आपका 460 का एसएल हिट हो जाता है तो आप इस स्टॉक से बाइंग के लेवल से निकल जाइए। और दोबारा से अगर आप, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इस एरिया से होल्ड करके वापस से 460 को ब्रेक करता है और 78 के एबव पे हमें क्लोजिंग जिस भी दिन देखने को वापस मिलती है फिर से, तो उस कंडीशन में आप फिर से 482, 485, 486 के आसपास आप बाइंग इस पे कर सकते हैं। तो फिर से आपको ये 615 और 637, 580, ये सब लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 कंडीशनों को आपको पूरे का पूरा ध्यान रखना है। यानी कि मैंने पूरा कंडीशन आपको बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार के कंडीशन से आपको क्या करना है। दूसरा नंबर अब मैं बात करता हूँ कि आप एसएल के बिना आप बिल्कुल भी काम नहीं कीजिएगा। सबसे पहला काम आपको कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्ट हम कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हम अगर जिस भी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर मतलब एक हमें प्रॉपर लेवल पर ही हमें वो जो है लॉस दे। ये नहीं हो कि मतलब हम ऐसा लेन लगाएं और बाइंग कर लें, पता लगा कि मतलब स्टॉक्स मान लीजिए थोड़ा सा अप जाता है फिर डाउन आता है, फिर इस प्रकार से डाउन आता है, फिर इस प्रकार से डाउन ही जाता है। तो उस केस में क्या है कि हमारा 50-50% पोर्टफोलियो में जितने भी हम स्टॉक्स बाय किए हैं, 50 से 60-70% के हमें अगर लोग दिखाने लगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, या तो आप जो है इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने किसी चीज को लिया है, यानी कि आप उसका भाव लगातार अप में है तो ही आप इन्वेस्ट करने का आपका मतलब निकलता है। यानी आपने अगर किसी स्टॉक को बाय किया, उसका जो प्राइस लेवल है वो लगातार अप मूव वाला ही होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस भी स्टॉक में लगातार आपको दिखता है कि ये प्राइस में हमें लगातार इसका प्राइस जो है गिरता हुआ नजर आता है, तो उस स्टॉक में आप अगर बने भी हुए हैं तो उसमें से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। उसमें वेट करने का मतलब आपके 2 से 4 साल, 5 साल का भी समय खराब हो सकता है, या फिर वो स्टॉक्स बहुत अधिक नीचे भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको उस स्टॉक्स में कोई मतलब नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू
रखने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स का चयन करना चाहिए जिस स्टॉक्स में अगर आप मंथली व्यू देखते हैं तो मंथली में वो स्टॉक्स कभी भी डाउन ट्रेंड में ना गया हो। अब इसका अगर मंथली का व्यू देखेंगे तो आपको लोअर लो पैटर्न इस स्टॉक्स में देखने को मिलेगा और अदर कई स्टॉक्स में आपको मिलेगा। जब 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर लगातार स्टॉक्स लगातार नीचे डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। लेकिन अब एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आपको एक चीज का सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो है 200 डेज की मूविंग एवरेज तक का आपको वेट करना है। जिस भी दिन 200 डेज मूविंग एवरेज को ये टच करता है उस दिन आपको प्राइस में बुक कर लेना है। दूसरा नंबर एसएल की बात करूं, यदि ये आप जाता हुआ नजर आता है, जैसे ही आपको अपना आप जाता हुआ नजर आता है तो आप जो 460 का एसएल है वो 78 पे ले आइए। उसके बाद आप जाता है तो इस प्राइस के नीचे लेके आ जाइए और एबव में जाता है तो इसके नीचे लेके आ जाइए और एबव जाता है तो इस प्राइस पे लेके आ जाइए, 550 पे लेके आ जाइए, फिर 560 पे, फिर 570 पे, 580 पे। तो आप अपने एसएल को जो है नीचे से आप मॉडिफाई करते हुए आप साइड में लेके जाते रहिएगा। यदि आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है तो उस प्रकार से आप में ही अपने एसएल को लेते चले जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता भी रहेगा और एक कंडीशनिंग जहां पर से स्टॉक्स अगर रिवर्स लेने की कोशिश करता है तो जहां पर वो रिवर्स लेने की कोशिश करेगा तो एक स्तर पे जो आपकी प्रॉफिट नीचे से आपने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा 10 से लेके 100 पॉइंट या जितना भी हो उस पॉइंट पर आपका वो प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। और ऐसे ही आपको हमेशा स्टॉक्स मिलते रहेंगे। इस चीज़ का नहीं है कि आपको एक ही स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्ट ही करते चले जाना है। जिसका व्यू आपको भविष्य में लगता है कि ये स्टॉक्स लगातार इस प्रकार से ही वर्क करेगा तो उसमें आप लगातार कुछ समय के लिए व्यू बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का जो व्यू होता है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो तो प्लीज़ जो जानकारी मैंने दी है उसके हिसाब से यदि आपको इन्वेस्टमेंट करने में सहायता मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव और एक अच्छा सेटअप वाला जो स्टॉक्स हमें बाइंग के रिलेटेड मिलेगा उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद भारत, नमस्कार।